नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट डे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, साथ में शेयर कर दिया करें। देखने वालों की संख्या हज़ारों में होती है, एक लाइक का बटन दबाकर वीडियो को आगे अवश्य बढ़ा दिया करें। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि लगातार प्रदेश के अंदर आपको कई बदलाव देखने के लिए मिले हैं, चाहे वो सरकारी नौकरियों के अंदर हो या फिर छात्रों के लिए जो कि काफ़ी लंबे समय से एक सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। अब हाल ही में मुख्यमंत्री सर की तरफ से एक और जो ऐलान है वो किया गया है, जो कि संबंधित है जनसंख्या नीति के बारे में। सुबह की वीडियो के माध्यम से भी आप सभी को बताया गया था कि जहाँ पर आपके अगर बच्चे ज़्यादा होते हैं तो सरकारी नौकरी से आपको वंचित होना पड़ सकता है, जिसके बारे में जानकारी आपको पहले भी दी गई थी। लेकिन अब उसके बारे में सीएम की तरफ से यहाँ पे जो ऐलान है वो किया गया है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, सीएम योगी ने जनसंख्या नीति का जो ऐलान है वो किया है। बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए विकास में बाधा आएगी, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री सर की तरफ से। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि सीएम का बयान देखने के लिए मिलता है कि जनसंख्या नियंत्रण नीति की अगर बात करें 2021 से लेकर 2030 तक का जो ऐलान है वो किया है। इसी को लेकर सुबह के समाचार पत्रों में भी आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिली थी कि 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, पदोन्नति, साथ में सब्सिडी के बारे में भी जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिली थी। नीचे लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय के अंदर जिन लोगों के पास 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे वे सरकारी नौकरी के लिए अपात्र माने जाएंगे। यही नहीं, ऐसे लोग ना तो पदोन्नति में शामिल हो पाएंगे और ना ही किसी तरह की सब्सिडी इनको देखने के लिए मिल पाएगी। लेकिन जिनकी शादियाँ ही नहीं हुई हैं और ऐसे में वो काफ़ी लंबे समय से नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, सरकार अगर चाहे तो उनको तो यहाँ पे कम से कम नौकरी दे सकती है। कुछ ऐसा ही आप सभी को हाल देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री सर की तरफ से यहाँ पे एक ऐलान किया गया है, जो कि आप सभी के समक्ष है। हालांकि जनसंख्या नीति को लेकर अलग से एक वीडियो मैं आप सभी के लिए बना दूंगा, जहां पे बहुत सारी जानकारी आप सभी को दे दी जाएगी। अगर आप लोग कहेंगे तो कमेंट करके अवश्य बताना। वहीं दूसरी तरफ बात करें, टीजीटी पीजीटी छात्रों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल रही है। मैंने कल एक वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दी थी कि तटस्थ शिक्षकों की संख्या के बारे में, जिसमें मैंने आप सभी को यहाँ पर यह भी बताया था कि लगभग 34,000 तटस्थ शिक्षक आप सभी को पूरे प्रदेश में देखने के लिए मिल सकते हैं। हालांकि थोड़ी इनकी संख्या ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन इस भर्ती के अंदर जितने तटस्थ शिक्षक शामिल होंगे उसके बाद में आगे की कार्रवाई आपको देखने के लिए मिलेगी। छात्रों की तरफ से यहाँ पर विरोध किया जा रहा था कि परीक्षा जनपद स्तर पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर परीक्षा जनपद स्तर पर हो जाती है तो इन सभी यहाँ पर तटस्थ शिक्षकों को नकल करने का मौका मिल सकता है और हो सकता है कि सारी की सारी सीटें उनको मिल जाएं और जो आम प्रतियोगी छात्र हैं उनके साथ धोखा हो जाएगा। लेकिन इसका तो विरोध लगातार किया जा रहा है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, और परीक्षा को मंडल स्तर पर कराए जाने की जो मांग है वो की जा रही है। लेकिन अब ऐसे में अगर बात करें, एक और बड़ी अच्छी खुशखबरी देखने के लिए मिल रही है, जो कि आप सभी छात्रों के लिए है। क्योंकि आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब आदेश देखने के लिए मिला था कि तटस्थ शिक्षकों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यह भी आदेश दिया था कि उन सभी सीटों पर जितने तटस्थ शिक्षक प्रदेश के अंदर हैं इस भर्ती के अंदर शामिल होंगे, उन सभी सीटों पर भी आपको जो भर्ती है वो देखने के लिए मिलेगी। हालांकि चयन बोर्ड की तरफ से आधिकारिक तौर पर सीटों की संख्या अभी तक जारी नहीं की गई थी, लेकिन अब ऐसे में बड़ी खुशखबरी आप सभी को देखने के लिए मिल रही है कि 16,000 तटस्थ शिक्षकों की सेवाओं पर संकट मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रदेश के लगभग 16,000 तटस्थ शिक्षकों की सेवाओं पर संकट आ चुका है, जिसमें कानपुर नगर के लगभग 28 शिक्षक शामिल हैं। इन शिक्षकों को जुलाई से वेतन मिलने के लिए जो बाधा है वो देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जुलाई तक इनका यहाँ पर वेतन मिलना था, आप सभी जानते हैं। उसके बाद में चयन बोर्ड की भर्ती के बाद जो नियुक्त होंगे उनको वेतन दिया जाएगा, बाकी किसी को नहीं दिया जाएगा। साल 2000 की अगर बात करें, उसके बाद विद्यालय स्तर पर नियुक्त हुए ऐसे शिक्षकों को नियमित हो सकते हैं। उन्हें अदालत ने वेतन देने पर रोक लगा दी है। मतलब यहाँ पे जुलाई के अंदर इनके वेतन पे रोक लगा दी गई है। और रोक क्यों लगाई गई है आप जानते हैं कि जुलाई तक समय दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि तटस्थ शिक्षकों की सीटों पर भर्ती करते हुए उसके बाद जुलाई के बाद जो भर्ती होगी, जैसा कि आपको पता ही था कि पहले भर्ती जुलाई में पूरी होने वाली थी लेकिन नहीं हो पाई, और उसके बाद में जितने भी तटस्थ शिक्षक चयनित होंगे सिर्फ उनको ही वेतन दिया जाएगा, इसके अलावा किसी को वेतन नहीं मिलेगा। उसी क्रम में नीचे लिखा है कि कोर्ट की तरफ से इनकी नियुक्ति के बारे में विकल्प दिया गया था, उसकी समय सीमा समाप्त हो चुकी है जुलाई के अंदर।
लेकिन आप सभी जानते हैं कि सभी तदर्थ शिक्षकों की तरफ से यहाँ पे पहले ही हथियार डाल दिए गए थे। वो नहीं चाहते किसी प्रकार की लिखित परीक्षा के अंदर उनको बैठना पड़े। वो ये भी चाहते हैं कि जनपद स्तर पर परीक्षा करवा दी जाए, तो नकल और धांधली के चलते उनका जो चयन है वो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें, इनकी तरफ से एक बार फिर से कोर्ट जाकर इस भर्ती को रोकने का जो कार्य वो किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी नीचे देख पा रहे हैं, अगर इन्हें राहत नहीं मिलती है तो इनका वेतन रोकना पूरी तरीके से तय है, जो कि रोका भी जा चुका है। लेकिन अगर हम बात करें खुशखबरी के बारे में, तो जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनके लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है कि लगभग 16,000 सीटें आप सभी को यहाँ से और देखने के लिए मिल सकती हैं। जैसा कि कल भी मैंने आप सभी को बताया था कि अगर तदर्थ शिक्षकों की यहाँ से सीटों का फैसला हो जाता है, एक बार ये सभी यहाँ पे आवेदन कर देते हैं, जितने चयनित होंगे उनको तो नियुक्तियां मिल जाएंगी। लेकिन जितने चयनित नहीं हो पाएंगे, जितने तदर्थ शिक्षकों को यहाँ से वेतन मिल रहा था, अगर उनकी संख्या 16-15 के आसपास रहती है तो उतनी ही सीटें आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिलेंगी। तो लगातार अपनी मेहनत करते रहे, आगामी समय के अंदर तदर्थ शिक्षकों की सीटें आप सभी को अवश्य मिलेंगी। चाहे वो अगर बात करें सीटों की संख्या 10,000 हो, 15,000 हो, जैसा कि आज के समाचार पत्र के अंदर भी आपको देखने के लिए मिला है कि लगभग 16,000 तदर्थ शिक्षकों की सेवाओं का संकट मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ इतना है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इनकी नियुक्तियों को असंवैधानिक साबित कर दिया गया था कोर्ट ने। तो ऐसे में जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनके लिए तो बड़ी अच्छी खबर है। ऐसे में आपके पास एक अच्छा मौका भी है अपने लिए एक सीट निकालने का, और ये सही समय अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए। कितने ऐसे अभ्यर्थी जिनको लगता है कि इस बार उनकी एक सीट पक्की हो भी जाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ खुशखबरी भी आप सभी के बीच आ रही है कि एक बड़ी संख्या के अंदर आपकी जो सीटें हैं वो जोड़ी जाएंगी। और इसके बारे में जानकारी मैंने आप सभी को कल ही आकर के दे दी थी। जैसा कि दोपहर को मैंने एक वीडियो बनाकर आप सभी को बताया भी था कि यहाँ पे जल्दी आप सभी की सीटें जोड़कर आगे की जो चीज़ें वो देखने के लिए मिलेंगी। सीटों की संख्या आप सभी को बताई गई थी। अब इंतजार करें चयन बोर्ड की तरफ से कि कितने तदर्थ शिक्षकों की संख्या उनकी तरफ से बताई जाती है, और सब कुछ ठीक रहा तो यहाँ से बड़ी संख्या में आपको जो सीटें हैं वो मिल सकती हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है 22,000 के बारे में। जिन छात्रों ने वीडियो को लाइक कर दिया है धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया वो आगे कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 22,000 सीटों को लेकर काफ़ी लंबे समय से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें खाली सीटों को जोड़ने की जो मांग है वो की जा रही है। लेकिन अब ऐसे में छात्रों की तरफ से निर्णायक फैसला लिया गया है। छात्रों का कहना है कि 12 तारीख को होने वाले धरने के अंदर आर पार की जो चीज़ें वो देखने के लिए मिलेंगी, जिसमें सरकार के साथ कहीं ना कहीं आमने सामने रख के अपनी मांगें रखने का प्रयास किया जाएगा। सभी अधिकारियों से भी कहीं ना कहीं अपनी जो मांगें रखने का कार्य वो किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी देख पाएँ कि 22,000 सीटों के लिए छात्रों की तरफ से 1,37,000 पदों का हवाला देते हुए इस भर्ती में जोड़ने की जो मांग है वो की जा रही है। नीचे आप सभी देख पाएंगे कि 22,000 सीटों के लिए धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिलता है 12 जुलाई को। तो वहीं दूसरी तरफ नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर भी धरना प्रदर्शन है 13 जुलाई को। लगातार छात्रों की तरफ से जो मांग है वो की जा रही है कि इन 22,000 सीटों को लेकर जो फैसला है वो देखने के लिए मिले। फिलहाल कल होने वाले धरना प्रदर्शन के अंदर काफ़ी कुछ आप सभी को देखने के लिए मिल सकता है। छात्रों का कहना है कि इस धरना प्रदर्शन के अंदर एक निर्णायक फैसला आपको देखने के लिए मिलेगा अगर संख्या बल ज़्यादा रहता है। बाकी अब ऐसे में आप सभी जानते हैं कि 22,000 सीटों को लेकर ना तो अभी तक सरकार की तरफ से कुछ कहा गया है, ना ही मंत्री विधायकों की तरफ से। हालांकि कुछ मौखिक आश्वासन देखने के लिए मिले हैं, लेकिन जब तक कुछ आगे की चीज़ें क्लियर ना हो उससे पहले कुछ कह पाना अभी मुश्किल है। बहुत सारे छात्र पूछते भी हैं। लेकिन फिलहाल कल होने वाले धरने के अंदर इन 22,000 सीटों पर 60-65 क्वालिफाई अभ्यर्थियों की तरफ से जो मांगे वो रखी जाएगी कि यहाँ पे इसमें भर्ती में जोड़कर इनको जो नियुक्ति पत्र है वो दिए जाए। जो भी अपडेट होगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।